JUI का आईनी तरामीम पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज दे दी। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक की राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और दौर। पीपल्स पार्टी और JUI के मुसवदे में एक तरमीम के अलावा यकसानियत। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाकर निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली, मौलाना फजलुर रहमान अपनी तरजीहात सामने रखते हैं। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए, सूबों में भी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फिलहाल वो कमेटी में कोई मुसवदा पेश नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे। मुसवदा आएगा तो बानी PTI से मुशावरत करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कौन सा ऐसा मसला है जो हल नहीं होता, सिर्फ तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो आज इजलास में शरीक न हुए। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास पीर को फिर तलब कर लिया गया। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जज इस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जजेस शामिल करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत में 4 सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लग गई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में दरख्वास्त पर समाअत 17 अक्टूबर को होगी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत डमी कोर्ट बनाना चाहती है, इनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में लफ्जों का फर्क, मकसद एक है। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है, पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत पर कायद आज़म का ख्वाब पहले याद क्यों नहीं आया। ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और जजेस खुद तैनात करना चाहती है। आईनी तरामीम का मामला आगे नहीं चल सकता। आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाने में कोई एतराज़ नहीं। हुकूमती आईनी तरामीम का मुसवदा काला इश्तहा है। वज़ीर आज़म के नामज़द जजेस पर बनाई जाने वाली अदालत कबूल नहीं। हुकूमती अरकान का PTI के एहतजाज की कॉल पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने अरकान पर मुकदमात का मामला उठाया। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का सवाल भी कर दिया। कहा, आपने बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई। मुझ समेत अरकान पार्लियामेंट पर झूठे मुकदमात बनाए गए। ये तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। इनका निशाना अदालत है। मुसव्विदा इनके पास नहीं है। मुसव्विदा कहीं और बनकर छप रहा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह इजलास आईनी तरमीम के लिए बेगिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कायद आज़म की पेश करदा तजवीज़ को पीपल्स पार्टी की मौजूदा तजवीज़ से मुमासलत करार दे दिया। कहा, यह कायद आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था। कायद आज़म ने कहा था, जो सवाल आइन से मुताल्लिक़ हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालफत की। इस हदबंदी से वफाकी अदालत इतनी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होगी। अदलिया PTI की सहूलतकारी कर रही है, वरना अब तक एहतजाज की कॉल पर नोटिस हो जाना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, बोले, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं।
15 अक्टूबर को यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, एहतजाज की कॉल पर इनको फायदा नहीं हुआ, उल्टा एक्सपोज हुए हैं। कोई पाकिस्तानी इनकी कॉल पर नहीं निकलेगा। इस बार इनकी पहले से ज्यादा मरम्मत होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नामालूम जगह से एहतजाज की कॉल आई है। BLA और PTI में कोई फर्क नहीं। PTI ने अपने अरकान को अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा में रखा हुआ है। PTI ने अपने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अगवा किया। जावेद इकबाल बड़ाइच को एहतजाज में शिरकत का कहकर पेशावर बुला लिया। PTI MNA के कज़न की वीडियो भी शेयर कर दी। उनका कप्तान मुल्क की तरक्की के खिलाफ डट कर खड़ा है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, PTI की D चौक पर एहतजाज की कॉल पर अहम सवालात उठते हैं। तहरीक इंसाफ दुनिया को निहायत मनफी पैगाम दे रही है। रेड लाइन किसी शख्सियत के लिए नहीं, मुल्क और मुल्की मफादात के लिए होनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। ये बताएं, क्या इस एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? शाहिद खाका नवासी ने मुजवजा आईनी तरमीम पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम में ऐसा क्या है जो छुपा कर लाई जा रही हैं? जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं उनके हक में नहीं। फजलुर रहमान को दुआएं दें जिन्होंने तरमीम को रोक लिया। आजकल सियासत कुर्सी हासिल करने का नाम रह गई। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया है। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन किसी भी वक्त हो सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, वज़ारत कानून के पास नए चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए 24 अक्टूबर तक वक्त है। आइन में अगर लिखा गया है सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होंगे तो ऐसा ही होगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वजीर आजम को चेयरमैन CDA वजारत खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा भी वजीर आजम के साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जुड़वा शहरों में 3 रोज़ा तातीलात का पहले ही ऐलान हो चुका। इस्लामाबाद में PIA के दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सर्कुलर जारी। उधर पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। हर किस्म की सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। नए कर्ज प्रोग्राम की 22 शराइत मंजूर। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF शराइत पर दस्तखत कर दिए। आलमी मालियाती इदारे ने गवर्नेंस की बेहतरी में नाकामी का बता दिया। करप्शन की शफाफ तहकीकात ना करने पर NAB को नाकारा मशीन करा दिया। करप्शन को नकेल डालने के लिए ठोस इक़दाम की तलब। आला हुकाम के असास भी फरवरी 25 तक डिक्लेयर करने का मुतालबा। एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए सिविल सर्विस एक्ट में तब्दीली होगी। आलमी इदारे का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने का कारोबार बना लिया, जिसमें सनती और कमर्शियल कर्जे सरमायाकारों की दस्तरस से दूर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इंडस अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की आयादत की। मरीजों से इलाज की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल में खातून के पुलिस के खिलाफ दुहाई। वज़ीर आला ने DIG इन्वेस्टिगेशन को शिकायत का फौरी इजाला करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने सूबे के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान में मौसम सरमा से पहले स्मॉग आ गई। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स से 177 तक रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया का 8वां आलूदा तरीन शहर बन गया। सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 तक पहुंच गया। दर्जा हरारत की कमी के साथ स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमे माहौलियात और जिले इंतजामिया ने स्मॉग को रोकने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते